दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करने वाले हैं भारत प्रमुख शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकारों के बारे में बात करने वाले हैं। आपको पता होगा SSCGD 2026 का एग्जाम 23 फरवरी टारगेट है। तो हम 15 तारीख तक इसके सब पूरी गागर में सागर RW का जो बुक है उसको करा देंगे कंप्लीटेशन का। आपको वो वीडियो बना दी है कि 15 तक कैसे कराएंगे हम, उसको आप जरूर देख सकते हो। कल हमने भारतीय लोक नृत्य पढ़ा था। आज हम शास्त्रीय नृत्य और उनके प्रसिद्ध कलाकार पढ़ने वाले हैं और इनसे संबंधित अन्य भी महत्वपूर्ण तथ्य है, इम्पोर्टेंट पढ़ने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं आगे। आप हम इस डेली सुबह 8 AM पर क्लास होता है। आप डेली सुबह जोड़ा करें हमसे, 8 बजे क्लास जरूर जोड़ा करें। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलेगी। टेलीग्राम ग्रुप कहाँ, कमेंट की डिस्क्रिप्शन में आपको कमेंट में मिल जाएगा, पिन कमेंट मिलेगी, उसमें आपको जुड़ जाना बट देखना। और आप उस पर किसी प्रकार का डाउट भी पूछ सकते हो, ओपन रहता है वो ग्रुप, किसी से भी डाउट पूछ सकते हो आप। तो चलिए आगे जान लेते हैं। नृत्य शैली भरतनाट्यम है ना, रुक्मणी देवी से संबंधित है। रुक्मणी देवी अरुंडेल, पद्मा सुब्रमण्यम, मृडलानी साराभाई, यामिनी कृष्णमूर्ति। इस नृत्य को वैश्विक पहचान इन्होंने ही दिलाई थी। क्वेश्चन अब ये सब पढ़ लिया आपको। क्वेश्चन किस प्रकार से बनता है, रुक्मणी देवी किस प्रकार से किस नृत्य शैली संबंधित है। ऑप्शन होंगे चार, कथक, ओडिसी वगैरह। तो भरतनाट्यम इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथक नृत्य के बारे में बिरजू महाराज पंडित बिरजू महाराज संबंधित है कथक नृत्य से। पंडित बिरजू महाराज संबंधित है कथक नृत्य से। लच्छू महाराज संबंधित है कथक नृत्य से। लच्छू महाराज संबंधित है कथक नृत्य से। सितारा देवी कथक नृत्य से। शोभानंद नारायण किससे संबंधित है, कथक नृत्य से। लखनऊ और बनारस घराने को प्रसिद्ध किया था इन्होंने। लखनऊ और बनारस घराने को इन्होंने प्रसिद्ध किया था। ओडिसी, ओडिसी की बात कर लेते हैं हम। ओडिसी, इसको इधर कर देते हैं। ओडिसी, ओडिसी में का केलुचरण, महापात्र, सोनाल, मानसिंह, माधवी, मुदगल, माधवी मुदगल ओडिसी से संबंधित है। ओडिसी नृत्य शैली से संबंधित है और इसका योगदान करता है। ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार और गुरु शिष्य परंपरा को जीवित रखने का श्रेय इनको दिया जाता है। गुरु शिष्य की परंपरा को जीवित रखने का श्रेय दिया जाता है। कुचिपुड़ी, बी सत्यनारायण शर्मा किससे संबंधित है, नृत्य शैली संबंधित है कुचिपुड़ी से। कुचिपुड़ी से। राधा राजा और राधा रेड्डी के संबंध में कुचिपुड़ी से। यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे संबंधित है, कुचिपुड़ी से संबंधित है। आंध्र प्रदेश की इस शैली को युगल डांस के रूप में भी लोकप्रिय बनाया है। मतलब आंध्र प्रदेश की शैली को युगल डांस के रूप में लोकप्रिय बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कथकली, कथकली को क्या कहते हैं, कथकली। कंडाल कलामंडलम गोपी, रीता गांगुली, कोलकट्टम शिवारम के संबंध में कथकली से। चेहरे के हाव भाव, नवरस और भावी वेशभूषा के माध्यम से पौराणिक कथाओं का वर्णन किया था। पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है इसके चेहरों के हाव भाव से। पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है इसमें। पौराणिक कथाओं का वर्णन किया जाता है। मणिपुरी नृत्य शैली कौन किससे संबंधित है, मणिपुरी नृत्य शैली संबंधित है आपकी गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य शैली संबंधित है। झावेरी बहने, दर्शना झावेरी बहने जो दर्शना, नयना, रंजना, ये तीनों झावेरी बहने इनको कहा जाता है, झावेरी बहने कहा जाता है। निर्मला मेहता के संबंध में मणिपुरी नृत्य शैली संबंधित है। भक्ति रस और रासलीला पर आधारित सौम्य भक्ति, जो रासलीला होती है ना गाँव में, रासलीला उस पर आधारित है। मोहिनी अट्टम, सुनंदा नायर के संबंध है मोहिनी अट्टम से। काल कलकट्टम मोहिनी अट्टम से। कल्याणी कुट्टी मोहिनी अट्टम से संबंधित है। जयप्रभा मेनन मोहिनी अट्टम से। केरल की मुख्य धारा में लाने और स्त्रीत्व की सुंदरता, स्त्री मतलब कि स्त्रियां इसमें अच्छे अच्छे वस्त्र पहनकर सुंदरता को प्रदर्शित करेंगे अपने को, इस प्रकार से किया जाता है। क्षत्रिय श्रीमंत शंकरदेव संस्थापक हैं इसके। जतिन गोस्वामी संबंधित है क्षत्रिय थे। घनकांत बोरा किससे संबंधित है, क्षत्रिय से। असम के वैष्णव मठों से निकालकर इसे शास्त्रीय नृत्य का दर्जा असम के वैष्णव मठों में किया जाता था पहले, पर इसको शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाने में इनका बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। अब इनके बारे में डिटेल में हम जान लेते हैं। जिस प्रकार से पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित हैं, तो ये कथक नृत्य से संबंधित, किससे, कथक नृत्य से संबंधित हैं। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। इन्हें 1986 में पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। इन्हें 1986 में किसा पद्म विभूषण पुरस्कार मिला था। और 1964 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। और फिल्म विश्वरूपम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। फिल्म विश्वरूपम के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। वे कथक के लखनऊ लखनऊ कालिका बिंदालीन घराने से संबंधित रखते हैं, कथक के। अब इसमें इम्पोर्टेंट क्या आता है, इम्पोर्टेंट आता है पद्म विभूषण
यानी कि पंडित बिरजू महाराज किससे संबंधित है? नृत्य से संबंधित, कथक नृत्य से संबंधित है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 1986 में मिला था। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार कब मिला था? 1964 में मिला था। हम्म, सोनल मानसिंह के संबंध ओडिसी या भरतनाट्यम दोनों से संबंधित है। 2003 में पद्म विभूषण और इसके अलावा 1992 में इन्हें पद्म भूषण की नृत्य की बनी। साथ ही 1987 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब आते हैं केलुचरण महापात्र ओडिसी नृत्य से संबंधित है। केलुचरण महापात्र किससे संबंधित है? ओडिसी नृत्य। ओडिसी को पुनर्जीवित करने वाले, मतलब एक प्रकार से समाप्त सा हो गया था, पुनर्जीवित करने वाले इस महान गुरु को वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ओडिसी को इन्होंने केलुचरण महापात्र ने उन्होंने पुनः जीवित किया था और इन्हें 2000 में पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और यामिनी नृत्य के बारे में आता है। यामिनी कृष्ण मूर्ति के से संबंधित है? भारतनाट्यम कुचिपुड़ी से संबंधित है। भारतनाट्यम में कुचिपुड़ी संबंधित है। इन्हें 2016 में, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई साहब, मजा ना कर रहा हो, बहुत इंपॉर्टेंट है, चूंकि हाल फिलहाल की डेट है, यही क्वेश्चन में आते हैं। जो लेट हो जाते हैं ना वो उनको याद नहीं रहते। जो हाल फिलहाल की ना 2000 वाली, तो उनको तो आप रट के जो नहीं जाना है, सीधी सी बात तो यहाँ है। इन्हें 2016 में पद्म विभूषण मिला था और 2001 में इन्हें पद्म भूषण मिला था। 2016 में इन्हें पद्म विभूषण मिला था, 2001 में पद्म भूषण मिला था, 1968 में इन्हें पद्म श्री मिला था और 1977 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। इन्हें कुचिपुड़ी की मसाल भाग कहा जाता है। और इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लगा के चलो, कुचिपुड़ी की मसाल भाग किसे कहा जाता है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति को कुचिपुड़ी की मसाल भाग कहा जाता है। इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार कब मिला था? 2016 में मिला था। और 2001 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला था, पद्म भूषण, और 1968 में पद्म श्री पुरस्कार मिला। तीनों ही उन पुरस्कार मिल चुके हैं इन्हें पद्म बारे। रुक्मणी देवी उरुंडेल के से संबंधित है? भारतनाट्यम से संबंधित है, नृत्य से संबंधित है। 1956 में इन्हें पद्म भूषण और 1957 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त करने वाली वे राज्यसभा में नामित होने वाली पहली नृत्यांगना थी जिन्हें काला क्षेत्र की स्थापना की थी, जिन्होंने काला क्षेत्र की स्थापना की थी। इसमें इंपॉर्टेंट ये होता था, काला क्षेत्र की स्थापना किसने की थी? रुक्मणी देवी अरुणडेलेन ने की थी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। मृडलानी साराभाई भारतनाट्यम या कथकली? भारतनाट्यम या कथकली नृत्य से संबंधित है। इन्हें 1992 में पद्म भूषण मिला था। 1965 में इन्हें पद्म श्री और 1994 में संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप मिली थी। वे प्रसिद्ध वैज्ञानिक विक्रम साराभाई की पत्नी थी। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम नृत्य शैली से संबंधित थी। इन्हें 2024 में। भाई साहब यहाँ पे तो तुम मतलब कितने स्टार ना, मैं स्टार ना बना सकूं भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट है। पद्मा सुब्रमण्यम, इन्हें 2024 में ही पद्म विभूषण और 2003 में पद्म भूषण मिला था। 1981 में पद्मश्री मिला था और 1983 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। इन्होंने भारतनाट्यम शैली का विकास किया था। इन्होंने विकास किया था। पद्मा सुब्रमण्यम भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित है। इन्हें 2024 में पद्म विभूषण मिला था और 2003 में पद्म भूषण मिला था। पद्म विभूषण जरूर याद करके रखना इसके। 2024 में मिला था इनको है। किसी ना किसी चैप्टर में अगर नहीं बने तो गारंटी है ऐसा हमारे जी सवाल। राजा और राधा रेड्डी कुचिपुड़ी, इस प्रसिद्ध जोड़ी को एक साथ 2000 में पद्म भूषण मिला था और 1984 में पद्म श्री और 1991 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। गुरु जतिन गोस्वामी सत्रिया नृत्य से संबंधित। सत्रिया नृत्य के इस प्रमुख कलाकार को 2008 में पद्मश्री दिया गया था। 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और हाल ही में संगीत नाटक अकादमी रत्न फिलिप्सिया मिला था। हाल ही में मिला है इनको संगीत नाटक अकादमी। कालामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा मोहिनी अट्टम नृत्य से संबंधित है। इन्हें मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट बिल्कुल याद है, मोहिनी अट्टम की जननी किसे कहा जाता है? कालामंडलम कुट्टी अम्मा को मोहिनी अट्टम की जननी कहा जाता है। इन्हें केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1974 में सम्मानित किया गया था। केरल संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 1974 में इन्हें सम्मानित किया गया था। 1974 में इन्हें सम्मानित किया गया था। अब बात करते हैं भारतीय कठपुतली। कठपुतली कला के प्रमुख प्रकार हैं। कोई कठपुतली की शैली, धागा और उनके प्रमुख नाम है। संबंधित राज्य किस राज्य में
किया जाता है इसमें। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी लिखे हैं। धागा, कठपुतली, कुंडोई या गुम्मे बेट्टा इनको कहा था। ये कहाँ किया जाता है? राजस्थान, उड़ीसा और कर्नाटक में होता है। धागों से नियंत्रण करके नचाते रहते हैं उनको राजस्थान की कठपुतली भी कहा जाता है। इनका सबसे प्रसिद्ध है ये धागा, कठपुतली का नृत्य। धागा, धागों से पकड़ कर कुछ आपको देखना होगा, टीवी में जरूर देखा होगा आपने, ऐसे नचाते हैं ना धागों से, डुक 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 डुक, वही है जो है धागों से पकड़ वाला कठपुतली नृत्य। छाया नृत्य, छाया भी शैली है इसकी। छाया ये प्रकार से शैली है इसकी, कठपुतली की शैली है छाया। तो इसको क्या है कि दोलू बोमा लट्टा, रावण छाया भी कहते हैं। कहाँ किया था? आंध्र प्रदेश और उड़ीसा में किया था। चमड़े की सपाट आकृतियां स्क्रीन पर प्रकाश के माध्यम से, स्क्रीन पर प्रकाश यानी कि प्रोजेक्टर वगैरह के माध्यम से दिखाया जाते होगा, मुझे नहीं पता इसका इतना तो है। दस्तान, दस्ताना यानी पवाकुतु केरल राज्य में किया जाता है। हाथ के दस्ताने की तरह पहनी जाने वाली भुजाओं और उंगलियों के संचालन हाथों में, मतलब दस्ताने ग्लव्स जो होते हैं ना उनको पहनकर करते हैं। छड़, छड़ रूढ़, पुतुल नाच, यमपरी पश्चिमी बंगाल और बिहार में कहता है। बड़ी और भारी पुतलियों द्वारा कहता है, बड़ी बड़ी पुतली बना ले ऐसे करके, बड़ी बड़ी पुतली उनको फिर नचाया जाता है इस प्रकार से उनको नचाया जाता है। उस प्रकार से किया था, छड़ नृत्य किया था। कहाँ किया था? पश्चिम बंगाल और बिहार में किया था। अब इनके बारे में महत्वपूर्ण तथ्य है ना, उनको जरूर अन्य तथ्यों को जान लेते हैं। असद अली खान प्राचीन वाद्य यंत्र थे। रुद्र बीणा के अंतिम अंतिम महान प्रतिपादकों में से एक थे। रुद्र बीणा के अंतिम महान प्रतिपादक कौन थे? उस्ताद असद अली खान। वे इस वाद्य की खंडार बानी शैली के संरक्षक थे, जिसमें गंभीर आलाप और ध्रुपद शैली का प्रभाव होता था। पंडित शिव कुमार शर्मा, इन्होंने कश्मीर के लोक वाद्य संतूर को भारतीय शास्त्रीय संगीत के मुख्य मंच पर स्थापित किया था। इन्होंने किया था पंडित शिव कुमार शर्मा ने। इन्होंने इसकी बनावट और वादन शैली में सुधार कर इसे शास्त्रीय इसे शास्त्रीय रागों में शास्त्रीय रागों में अनुकूल बनाया। हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित रखते हैं, बांसुरी से संबंधित। जाकिर हुसैन किसी तबला वादक थे। अ- अजमत, कोई दोस्त थोड़ा अजीब सा हो गया था। हम्म, अमजद अली खान सरोद से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खान को तो आप सब जानते होंगे, शहनाई वादन थे। इस इन विश्व प्रसिद्ध उस्तादों ने अपने संबंधित वाद्य यंत्र को शास्त्रीय यानी कि इनके जाना जाता है। शहनाई को बिस्मिल्लाह खान के नाम से ही जाना जाता है, आपको पता होगा, खूब सर्वोच्च स्थान पर पहुंचाया था। उस्ताद अल्लाह रखा को जानते हैं। पंजाब घराने के विख्यात तबला वादक थे। उस्ताद अल्लाह रखा तबला वादक थे। कैसे संबंधित है? तबला वादक थे, जिन्होंने पंडित रविशंकर के साथ वैश्विक जुगलबंदियों की जुगलबंदियां की थी। ई कृष्ण अय्यर एक वकील और कलाकार थे, जिन्होंने भारतनाट्यम को पुनर्जीवित किया था। और मद्रास म्यूजिक एकेडमी की स्थापना करने की थी, ई कृष्ण अय्यर ने की थी। तोताराम शर्मा के बारे में बात करते हैं। पखावज एक प्राचीन द्विमुखी वाद्य है, जिसका उपयोग ध्रुपद गायन और ओडिसी नृत्य की संगीत में किया था। उस्ताद बिलायत खान, इन्होंने सितार वादन में गायकी अंग यानी कि गायते विकसित किया था, जिससे सितार में मानव स्वर जैसी मिठास उत्पन्न होती है। इनके द्वारा स्थापित वादन शैली को बिलायती खान बाज कहा जाता है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार एक बड़ा सितार है कि महान साधका और मेहर घराने की प्रमुख स्तंभ थी। वे उस्ताद अलाउद्दीन खान की पुत्री थी अन्नपूर्णा देवी। टी एन कृष्णन कौन थे? कर्नाटक संगीत पद्धति के एक महान वायलिन वादक थे। इन्होंने वायलिन पर भारतीय शास्त्रीय धुनों को शुद्धता के साथ बजाने की विशिष्ट तकनीक विकसित की थी। घटम, दक्षिण भारतीय संगीत का एक प्राचीन ताल वाद्य है। ये संगीत का जो विशेष मिट्टी से बनाए गढ़ा होता है। इस प्रकार से चैप्टर तो पढ़ा होगा आपने। ई एम सुब्रमण्यम इस वाद्य के उच्च कोटि के कलाकार थे। मतलब उच्च कोटि के कलाकार थे। उस्ताद
उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादन थे, उस्ताद सुल्तान खान सारंगी वादन थे। उन्होंने सारंगी जैसे कठिन वाद्य यंत्र को एकल वादन के मंच पर प्रतिष्ठित किया था, एकल मंच पर प्रतिष्ठित किया था। कालबेलिया, कालबेलिया तो इम्पोर्टेंट है भाई साहब, बहुत तगड़े बात। कालबेलिया राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। इसकी गतियाँ नागिन के समान लचीली होती हैं, यानी कि यूं ढूं 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 नागिन जैसी करते हैं होती हैं। और गुलाबो सपेरा ऐसे अंतर्राष्ट्रीय पहचान, कालबेलिया को अंतर्राष्ट्रीय पहचान किसने दिलाई थी? गुलाबो सपोरा ने, गुलाबो सपेरा ने दिलाई थी। बिरहोर नृत्य झारखंड की आदिम जनजाति द्वारा किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है, जो शिकार और प्रकृति के संबंधों को दर्शाता है। बिरहोर नृत्य किस जनजाति द्वारा मतलब कि किया जाता है? आदिम जनजाति द्वारा किया जाता है। आदिम जनजाति बिरहोर द्वारा किया जाता है। आदिम जनजाति बिरहोर द्वारा किया जाता है। समझ में आएगा? कथकली के अंग, इसमें रंगों का उपयोग पात्रों के स्वभाव को दर्शाने के लिए किया जाता है। जैसे कि हरा रंग पाचा को दर्शाता है, हरा रंग पाचा को सात्विक और नेक गुणों वाले नायक पात्रों को दर्शाता है। जैसे कृष्ण भगवान जी और अर्जुन जी के लिए होता है। उस्ताद अली अकबर उस्ताद अली अकबर खान सरोद के महान साधक, जिन्होंने मेहर घराने की परंपरा की विश्व भर में फैलाया था। पन्ना लाल घोष, इन्हें बांसुरी का जनक कहा था। बांसुरी का जनक किसे कहा था? पन्ना लाल घोष को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लोक वाद्य को शास्त्रीय वाद्य का दर्जा दिलाया था। लोक वाद्य को शास्त्रीय वाद्य का दर्जा किसने दिलाया था? पन्ना लाल घोष ने दिलाया था। और लंबी बांसुरी का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। लंबी बांसुरी का आविष्कार भी इन्होंने ही किया था। तंजौर, तंजौर बाला सरस्वती, तंजौर बाला सरस्वती को ने भरतनाट्यम की एक ऐसी नर्तकी की थी जो अभिनय की साक्षात प्रतिमूर्ति मानी जाती है, यानी जो उन्होंने मतलब अभिनय की प्रतिमूर्ति से मतलब प्रॉपर वही दिखती थी उनको, वो मानी जाती है। तंजौर बाला सरस्वती, बाला सरस्वती। अमान, अमान अली अयान अली, अमान अली अयान अली बंगस सरोद उस्ताद अमजद अली खान के पुत्र हैं जो सरोद वादन और प्रतिनिधित्व करते हैं। कथक शब्दावली, इनमें थाट वह प्रारंभिक अवस्था है जिसमें नर्तक केवल आंखों और ग्रीवा ग्रीवा की गतिविधियों आंखों को और ग्रीवा की गतिविधियों का प्रयोग करता है। आमद का अर्थ होता है मंच पर प्रवेश करना, जैसे कि स्टेज पर से आप 26 जनवरी या किसी भी प्रोग्राम पर आप स्टेज पर आते हो ना, पर्दे को हटाकर, उसी प्रकार से ये भी आते हैं। भजन सोपारी, यानी कश्मीर के सूफियाना घराने के मरदूम संतूर वादक थे। उन्हें संतूर को अमल ए साज तकनीक से जोड़ा था। घूमर राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है, जिसे मुख्य रूप से भील जनजाति, किस जनजाति के द्वारा किया था? भील जनजाति महिलाओं के द्वारा किया था। घूमर नृत्य महिलाओं के द्वारा राजस्थान में किया जाता है। लालगुडी जयराम, लालगुडी जयरामन, लालगुडी जयरामन कर्नाटक संगीत के महान वायलिन वादक थे। कर्नाटक संगीत के कौन थे? महान वायलिन वादक थे। कर्नाटक संगीत के महान वायलिन वादक थे। इन्हें लालगुडी बानी भी कहा था। भांगड़ा और गिद्दा, भांगड़ा कहाँ किया था? पंजाब में किया था। पंजाब के ऊर्जावान लोक नृत्य है। ऊर्जावान भाई भांगड़ा तो भाई हष्ट पुष्ट आदमी कर देगा, मरो मराया तो ही कर देगा, मरेगा वो तो वैसे ही मर जाएगा सारा। सॉरी यार, है भांगड़ा और गिद्ध है। भांगड़ा पुरुषों के पौरुष और गिद्दा महिलाओं की खुशियों का प्रतीक है। मतलब खुशियों का, गिद्दा क्या आती? पुरुषों, भांगड़ा तो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, गिद्दा महिलाओं की खुशियां प्रतीक करती हैं, यानी कि प्रसन्न होने के पे करती है। प्रमुख वाद्य यंत्र एवं उनके वादक समझ लेते हैं उसको, उनसे संबंधित वादक कलाकार। अल्लाह रखा खां किस तबला से संबंधित देखने हैं आपको। तबला से संबंधित कौन है? अल्लाह रखा खां कलाकार। पद्मश्री ने कब मिला था? 1977 में पद्मश्री मिला था। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार SNA अवार्ड इन्हें 1982 में मिला था। जाकिर हुसैन तबला वादक से संबंधित, तबला वादक से संबंधित। पद्मश्री कब मिला था ना? 1988 में मिला था। पद्म भूषण कब मिला था? 2002 में। पद्म भूषण इंपॉर्टेंट करके देख लेना इसको। जाकिर हुसैन कब मिला था? 2002 में। पद्म विभूषण 2023 में, तो ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई 2023। कालिदास सम्मान 2006 में, यानी कि जाकिर हुसैन तो तुम्हें रटा होना चाहिए, समझ में आ रही है ना रे? ग्रैमी पुरस्कार विजेता 2009 में जाकिर हुसैन को मिला था। किशन महाराज बनारस घराना पद्म श्री पुरस्कार, बनारस घराना थे तबला से संबंधित थे। किशन महाराज को पद्म श्री 1973 में मिला था। पद्म विभूषण इन्हें 2002 में मिला था। पद्म विभूषण कब मिला? 2002 में। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें 1984 में। SNA का मतलब है संगीत नाटक अकादमी, समझ में आएगी? 1984 में मिला था। अनोखे लाल मिश्रा तबला वादक संबंधित है। बनारस घराने से संबंधित। नाद जनार्दन के जादूगर, नाद जनार्दन के जादूगर कौन है? आलोक मिश्रा थे। अन्य जो इनसे तबला वादक संबंधित, निखिल ज्योति घोष, इनको बलू मत रटना तुम। तन्मय बोस, विक्रम घोष, आनंद गोपाल या सुखविंदर सिंह, ये इनसे संबंधित तबला वादक। अन्य जो है सितार से संबंधित देख लेते हैं, सितार से संबंधित कलाकार।
कलाकांड पंडित रविशंकर सिद्धार्थ से संबंधित हैं। प्रमुख तथ्य इनके बारे में, भारत रत्न इन्हें 1999 में मिला था। पद्म विभूषण इन्हें 1981 में मिला था। पंडित रविशंकर को याद कर लेना आप। और भूषण इन्हें 1967 में मिला था। मैगसेसे पुरस्कार, रमन मैगसेसे होता है वो, रेमन मैगसेसे 1992 में मिला था। ग्रैमी अवार्ड पुरस्कार इन्हें 2013 में मिला था। विलायत कहाँ किसी संबंधित सितार वादन थे। आफ्ताब ए सितार एवं भारत सितार सम्राट भी कहा जाता है इन्हें। निखिल बनर्जी मेहर घराने संबंधित पद्मश्री 1968 में मिला था। अन्य बुद्धचरित्र मुखर्जी, शायद फखरेज खान, कुमार शर्मा, अरविंदर कुमार शर्मा। बांसुरी शहनाई एवं अन्य संबंधित, बांसुरी से संबंधित कौन, हरिप्रसाद चौरसिया। पद्म विभूषण इन्हें कब मिला था, 2000 में मिला था। पन्नालाल घोष, अमल ज्योति घोष, अमल ज्योति घोष। राजेंद्र राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र कुलकर्णी किसी संबंधित है, बांसुरी संबंधित है। शहनाई संबंधित बिस्मिल्लाह खान। भारत रत्न कब मिला था इन्हें, 2001 में मिला था। अली अहमद हुसैन खान भी संबंधित आपके शहनाई से। बागेश्वरी कमर इकलौती महिला वादक इंपॉर्टेंट करना, इकलौती है जहाँ और महिला वादक है भाई शहनाई की, इसका करेक्ट बचे इंपॉर्टेंट रहते हैं। सरोद संबंध कौन से, अलाउद्दीन खान सरोद से संबंधित है। अजमत अली खान सरोद से संबंधित, सरोद सम्राट कहा जाता है इनको। अली अकबर खान सरोद से संबंधित। जरीन शर्मा सरोद की रानी ताज। मुकेश शर्मा, हाफिज अली खान, यह सरोद से संबंधित। बीड़ा एस बालचंद्र, जयंती कुमारेश, बदरुद्दीन डागर के संबंधित है, बीड़ा से संबंधित है। मृदगम या पखावज, टीबी गोपाल कृष्णन मृदगम से संबंधित। नेवेली आर मृदगम से संबंधित है। नारायण पखावज की मृदगम से संबंधित। कुणाल पाटिल, भवानी शंकर मृदगम या पखावज। संतूर से कौन संबंधित, शिव कुमार शर्मा। पद्म विभूषण इन्हें 2001 में मिला था। भजन सोपेरी संबंधित आपके संतूर से संबंधित है, संतूर से संबंधित है। आपको थोड़ा सा और पढ़ा देते। अन्य अन्य कौन कौन से हैं जी, अन्य टी.एच. बनाड़े घट्टम से संबंधित। शकूर खान व पंडित नारायण सारंग सिंह, जुबिन मेहता इंपॉर्टेंट कर लेना, अभी इनकी मृत्यु है ना। सिपाही ऑर्केस्ट्रा संबंधित है। भीमसेन जोशीबा, एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी तानपुरा से संबंधित है। नुसरत फतेह अली खान हारमोनिया संबंधित है। तो कल हम भारत के प्रमुख त्योहार एवं उत्सव मेले कल देखेंगे, इसको कल देखेंगे, कल इनको कल देखते हैं यहाँ से आगे। तो इतना ही पढ़ते हैं जितना हमको याद हो सके। तो आपको बता दें कि डेली सुबह 8 बजे क्लास होती है, आपको भाई सर डेली जुड़ना है। पूरी क्लास में PDF स्ट्रेटेजी मतलब करा दी, पूरी किताब करा दी जाएगी आपको। टेंशन फ्री रहना आप लोगों, पेपर से पहले आपको करानी जाएगी है, समझ में आई बात। 23 तारीख है, मैंने तो 20 तक की कह दी है, 20 तक का 15 तक कह दी यार मैंने, यार स्ट्रेटेजी का तो मैं 10 तक ही करा के फेंक दूंगा है। और बढ़िया प्रकार से आप उसके नोट मतलब PDF के लिए आप टेलीग्राम ग्रुप पर जरूर जुड़ें। टेलीग्राम ग्रुप पर किसी प्रकार से आप डाउट वगैरह सब पूछा जाता है, और सभी प्रकार की जानकारी दी जाती है, सबसे पहले वहीं मिलेगी, वैसे तुम्हें कहूँ ना मिले। कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको वीडियो। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।